ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाला हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। एमएसटी, सीईटी, पीसीबी वाले बच्चों के लिए वीडियो और पीसीबी के अंदर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर में देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाते हैं, जाली जुगाड़ मेथड लगाते हैं, किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, क्या हमारे पास में सारे टेक्निक्स होते हैं, तुक्का टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, ताकि अगर आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो तो किस तरीके से आप लोग जुगाड़ू तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ पाओ। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोगों ने पीसीएम का कोर्स लॉन्च किया था एमएसटी सीटी 2021 के लिए, उसी तरीके से हमने पीसीबी वाले बच्चों के लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिया एमएसटी सीटी 2021 के लिए। तो पीसीबी का जो कोर्स है, अगर आपके स्कोर 110 120 की रेंज में आ रहे हैं, उसको आप लोगों को बढ़ा करके 150 170 की रेंज में लेकर के जाना है। तो ये इस हिसाब से कोर्स डिजाइन किया गया। इसके अंदर आप लोगों को स्ट्रेटेजीज मिल रही होंगी, सारे ट्रिक्स मिल रहे होंगे, सारे एक्सक्लूसिव 2020 के क्वेश्चंस के आप लोगों को ट्रिक्स मिल रहे होंगे। सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, सारी चीजें कवर अप होंगी इस वीडियो में। 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पीसीएम वाला कोर्स परचेज किया था और सभी का उसमें बेनिफिट हुआ है। और अगर आप भी पीसीबी के स्टूडेंट हो और सिमिलर बेनिफिट चाहते हो तो यहां पर आप लोगों को जो है क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके आप लोग पेमेंट स्क्रीनशॉट मेल कर सकते हो। या फिर अगर आप लोगों को वॉलेट नंबर्स वगैरह चाहिए पेटीएम, गूगल पे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली हमारी टीम को मैसेज कर पाओगे व्हाट्सएप पे, और वहां से उनसे आप जो है पेमेंट डिटेल लेकर के पेमेंट कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट मेल पे भेज देना। 2 से 3 घंटे में आपको कोर्स की डिलीवरी मिल जाएगी। और ये कोर्स भी छोटा सा है, 1-2 घंटे में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद जो चीजें आप लोगों को सिखाई जाएंगी उसको आप लोग अप्लाई करना एग्जाम में। एग्जाम से पहले भी अगर आपसे हो पाए तो मॉक टेस्ट वगैरह में अप्लाई करना, ताकि आपको जो एक मोमेंटम डेवलप हो जाए और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ पाए। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, देर ना करते हुए यहां पर आप लोगों को डिटेल्स दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीईटी के 2020 के क्वेश्चंस पीसीबी वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन फिजिक्स का देख सकते हो, यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन बायोलॉजी का देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, एंड यहाँ पर हमारे पास में चौथा क्वेश्चन है बायोलॉजी का। इन चारों में हम लोग देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, तुक्का किस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। एमएसटी सीईटी के अंदर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो अगर आप 200 मार्क के पेपर में अगर आप 120 130 ऐसा सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना है, सपोज कर लो 200 मार्क का पेपर है, उसमें से आपने 130 सॉल्व कर लिया, अब जो बाकी के 70 मार्क्स बच रहे होते हैं ना सपोज, तो वो जो 70 मार्क्स होते हैं उसमें आप तुक्का कितना अच्छा लगाते हो, वो आपका स्कोर इंप्रूवमेंट देता है और वो आपका अच्छा रैंक जो है बनाता है। ये चीज बहुत सारे बच्चे समझते नहीं है, लेकिन ये जो बच्चे समझ जाएंगे, एवरेज बच्चे हो अगर आपको अगर टॉपर्स के अंदर में जाना है, सीट पानी है, अच्छे कॉलेज में अच्छी रैंक लानी है, अच्छे परसेंटाइल लाने हैं, तो आपके पास में ये एक ऑप्शन होता है कि आपके पास में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें आप बढ़िया तुक्का लगाओ कंपेयर टू जो बाकी बच्चे हैं जिनके आपके जितने स्कोर आते हैं, आपके जितने नॉलेज रखते हैं, उनसे बेटर आप अगर तुक्का लगाओगे तो आप उनसे आगे चले जाओगे। तो यहां पर हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिख रहा है, हमको फोर्स बोल रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये तो आप सब लोगों को पता है। तो यहां से फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस टाइप का हमारे पास में होता है। अब ये क्वेश्चन में क्या है वो फर्क नहीं पड़ता, बट बेसिक हमारे पास में फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई होता है, राइट। अब यहां पर अगर आप ऑप्शन सी देखो तो ये QE स्क्वायर दिया हुआ है, यहां पर भी आपको QE स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हो ही नहीं सकता, राइट। तो इन दोनों ऑप्शन को आप लोग क्या करोगे? एलिमिनेट कर दोगे। ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, इसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। हमने क्या करा? डायमेंशन चेक कर लिया, बिकॉज फोर्स की डायमेंशन चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन के बराबर आएगी, तो उस बेसिस पर हमारे पास में 2 ऑप्शन यहां पर बचते हैं। अब आपका काम क्या है? आप कमेंट सेक्शन में जाओगे, इन दोनों में से एक तुक्का लगाओगे, लास्ट में आपको मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो आप सब लोग जाओ नीचे कमेंट में लिखो क्वेश्चन नंबर 1 तुक्का ए या फिर बी, 2 में से एक चूज करो, मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा। लास्ट में हम लोग चेक करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन यहां पर सही हुए, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, जब भी इस टाइप के आपके पास में ऑप्शंस हो 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर्स में हो, तो आपको अगर तुक्का लगाना है, सॉल्व करना आता है सॉल्व कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो तुक्का लगाओगे ना। अब वो तुक्का में आप लोग क्या करते हो? जय माता दी सी इस तरीके से कर देते हो, तो वो चीज नहीं करनी है। कभी भी ऐसे आपके नंबर्स वाले ऑप्शन हो तो इसमें आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, मतलब कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा ऑप्शन होने के चांसेस कम होते हैं। साइकोलॉजी वाली बात है कि भाई अगर आप एक टीचर हो और आपको पता है कि 12 आंसर है, तो आप कभी भी ऑप्शन 12 से स्टार्ट नहीं करोगे और 12 से एंड नहीं करोगे। जनरली क्या होता है, मतलब कभी कभी कर लोगे, बट मैक्सिमम केसेस में क्या करते हो? 10 11 12 13, राइट, या फिर 11 12 13 14, क्योंकि जो भी आंसर होता है ना, हम उसको कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करते हैं। साइकोलॉजी है, टीचर की साइकोलॉजी है, क्वेश्चन जो बनाता है उसकी साइकोलॉजी है। सो अगर 12 आंसर है तो कहीं ना कहीं बीच में होगा, ऐसे एक्सट्रीम से स्टार्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहां पर भी देखो
1 2 3 4 है ना, तो इसमें 1 होने के चांसेस और 4 होने के चांसेस कम है, मतलब कि एक्सट्रीम कम है ऑप्शन हमारे पास में। 2 3 में से आप एक तुक्का लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमेशा आपका सही हो जाएगा ऐसे, लेकिन यार 10 में से 7 बार भी अगर आपका ये चीज सही होता है तो आप तो जीत गए ना, ठीक है। और ये 10 में से 7 बार आपका सही निकलेगा। एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, आपका सही निकलेगा। आप एमएसटी सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको दुनिया भर के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप के जिसमें आपके एक्सट्रीम ऑप्शंस आंसर नहीं होते हैं। सिर्फ एमएसटी सीटी की बात नहीं कर रहा हूं, और भी जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं सब में यही सीन हमारे पास में चलता है। तो ए और डी में से आपको एक तुक्का यहां पर लगाना है, 3 या फिर 2, और तुक्का आप लोग लगाओ। लास्ट में हम लोग देखेंगे आपके कितने यहां पर सही हुए। लास्ट में मैं इसका जो करेक्ट आंसर है आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखो इस क्वेश्चन को, तो अगर आपको ये लुकास रिएजेंट पता है तो आप तो सॉल्व कर लोगे इसको इजीली, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, तुक्का लगाना है, तो किस तरीके से तुक्का लगाओगे। ध्यान से अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ कार्बोलिक, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक दिख रहा है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, मतलब आपको 2 बार जिंक क्लोराइड दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक जिंक क्लोराइड दिखा, यहाँ पर आपको एक जिंक क्लोराइड दिखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाया है उसको ये बात अच्छे से पता है कि जिंक क्लोराइड आंसर में है, और वो ये नहीं चाहता कि आप क्लियरली इजीली आंसर को मार्क कर दो, इसीलिए उसने 2 ऑप्शन जिंक क्लोराइड के दिए ताकि आप उन दोनों में कंफ्यूज रहो। मतलब आपको अगर ये भी पता है कि जिंक क्लोराइड होगा तो भी आप मार्क नहीं कर सकते जब तक आपको ये पहला वाला चीज नहीं पता हो, राइट। तो जब भी आपको 2 सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन मिले ना, तो समझ जाना कि जो टीचर क्वेश्चन बना रहा है वो आपको उन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, और इसका यही मतलब होता है कि बाकी दोनों आंसर होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो हम बाकी दोनों को यहां पर एलिमिनेट कर देंगे, और ए और बी में से हम लोग क्या करेंगे, एक तुक्का लगाएंगे। तो वही चीज आप लोगों को करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर के 3 में से ए और बी में से एक तुक्का चूज करना है। लास्ट में मैं आपको सबके आंसर्स बताऊंगा, और लास्ट में आप लोग चेक करना आपके कितने तुक्के यहां पर सही हुए, ठीक है। अब यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मेरे को नॉलेज नहीं है यार बायोलॉजी की, इसकी जो आंसर की है ना वही मैं देख के आपको बताऊंगा। इसका मैंने सॉल्व करके मैं नहीं देख सकता। इनफैक्ट ये फिजिक्स वाले क्वेश्चन भी मैंने कुछ भी सॉल्व करके नहीं देखे। हाँ, ये लुकास रिएजेंट जरूर मेरे को इसका करेक्ट आंसर याद है, बाकी कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजी का और फिजिक्स का मैंने सॉल्व करके नहीं देखा, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी ऑप्शन एलिमिनेशन वाले तुक्के होते हैं, ये मैं आपसे वीडियो बनाने के पहले ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ, फिर मैं आंसर की चेक करता हूँ, एंड दैट्स ऑल। अगर वो आ जाता है तो मैं उसको वीडियो में ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसके आंसर को वेरीफाई करने बैठ जाऊं, सॉल्व करने बैठ जाऊं, मैं वो सारी चीजें नहीं करता, बिकॉज ये तुक्का की जो है, ट्रिक्स की जो है वीडियोस यहाँ पर हमारे पास में है। तो अगर बाई चांस बायो वाले बच्चे, अगर ये आंसर जो मैं आपको बताऊंगा वो अगर गलत निकलता है तो समझ जाना कि वो मेरी गलती नहीं है, वो आंसर की गलती, क्योंकि मेरे को बायोलॉजी की नॉलेज भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर आप ध्यान से ऑप्शन देखो तो आपको साइटोटॉक्सिक दिख रहा है, प्लाज्मा सेल एक ऑप्शन दिख रहा है, और प्लाज्मा सेल आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, फिर मेमोरी टी सेल दिख रहा है। यहां आपको परफोरिन, एंटीबॉडी, एंटीजन, और ये 4 अलग अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो जो टीचर जो क्वेश्चन बनाया है उसको ये बात कहीं ना कहीं पता है कि प्लाज्मा सेल वाला आंसर है, क्योंकि उसने क्वेश्चन बनाया, उसको आंसर पता है। अब वो आपको 2 प्लाज्मा सेल में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, बिकॉज अगर वो एक ऑप्शन देता प्लाज्मा सेल तो आप तो चुटकी में मार्क कर देते। वो चाहता ही नहीं है कि आप चुटकी में मार्क करो, इसीलिए उसने 2 ऑप्शन प्लाज्मा सेल दिए हैं, ताकि प्लाज्मा सेल जानने के बावजूद भी अगर आपको एंटीबॉडी, एंटीजन के बीच में जो भी होगा वो पता होगा तो ही आप इसको मार्क कर पाओ, अदरवाइज आपका गलत हो जाए। तो ये क्या है, जो टीचर क्वेश्चन बना रहा है वो आपको 2 प्लाज्मा सेल के ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है। तो इसलिए हम इसको ये भी सोच सकते हैं कि जो बाकी के 2 ऑप्शन है जिसमें प्लाज्मा सेल है ही नहीं, वो आंसर होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो आप लोग क्या करोगे, बी और सी में यहां पर जो है तुक्का लगाओगे। 4 का जो आपका तुक्का लगेगा वो बी और सी में होगा, ठीक है। अब आई होप आपने ये वाला प्रोसेस पूरा कमेंट सेक्शन में कर लिया होगा। अब मैं आपको इन चारों के आंसर बताऊंगा। अगर 4 में से आपके 1 या 2 भी सही है ना, मेरे को पता है आप में से बहुत सारे बच्चे 3 या 4 सही कर दोगे, मेरे को डेफिनेटली पता है, लेकिन अगर आपके 2 भी सही है ना तो भी आप जीत गए ना। क्योंकि देखो, अगर आपने 130 सॉल्व कर लिया और बाकी के 70 में अगर आपने 35 ले आया तो आपका तो स्कोर 165 चला गया, ठीक है। आप क्या कर रहे थे इतने दिन तक आप लोग जय माता दी तुक्का लगा रहे थे, कुछ भी तुक्का लगा रहे थे, लेकिन आप तुक्का भी स्ट्रैटेजी से लगाओ। तुक्के मारने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है जो मैं आप लोगों को इस पूरे सीरीज में सिखाता हूं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप लोग बाकी सारे एपिसोड्स भी जाकर के देखकर और प्रैक्टिस कर सकते हो इन सारी चीजों की, ठीक है ना। अगर आप लोग स्ट्रैटेजी से लगाओगे तो आपका स्कोर काफी इंप्रूवमेंट होगा। फर्स्ट वाले का आंसर बी था, मतलब कि QE/2, ये हमको आंसर दिया हुआ था QE/2। अब यहां पर भी आप लोग सोच सकते हो कि QE/2 ही क्यों दिया, QE/3 क्यों नहीं, QE/4 क्यों नहीं, क्योंकि टीचर को भी पता है कि आंसर QE/2 है, इसीलिए उसने 2 ऑप्शन में QE/2 और QE² डाला दोनों जगह, राइट। तो ये छोटी सी साइकोलॉजी है कि उसने बार बार 2 डाला है, तो कहीं ना कहीं 2 शायद आंसर रहा होगा, वरना वो 3 डाल सकता था, 4 डाल सकता, बाई 2 है ना, वो QE/2, QE/3, QE/4 ऐसे ऑप्शंस भी डाल सकता था, लेकिन नहीं, उसने
2 डाला है बार बार, स्क्वायर में भी उसने स्क्वायर डाला, क्यूब क्यों नहीं डाला, राइट, और 2 डाला है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बता रही है कि उस टीचर को पता है कि आंसर डिवाइडेड बाई 2 में आ रहा है, तो हम लोग बी को ही यहाँ पर तुक्का मारेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ था वो डी दिया हुआ था। आई डोंट नो ये सही है गलत है, आई रियली डोंट नो, बट जो आंसर की मैं दिया हुआ था वो हमारे पास में डी दिया हुआ था। इसको ध्यान रखना आप लोग, क्या है हमारे पास में पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अच्छे से रिसर्च कर लेना जो भी बायो वाले बच्चे हैं, ठीक है। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी तो उन लोगों ने मेरे को यही आंसर बताया, मतलब जो बायो वाले कुछ लोग हैं मेरे दोस्त यार, उनको मैंने क्वेश्चन भेज के वेरीफाई भी करा था, तो उन्होंने 2 ही इसका आंसर बताया। कुछ लोग 4 में कंफ्यूज थे, बट फाइनल कंक्लूजन इसका 2 ही निकला, कुछ तो भी इस सारे फैक्टर्स की वजह से, आई डोंट नो एनीथिंग। और यहाँ पर हमारे पास में जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद जिंक क्लोराइड, बी हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो अगर आपने बी यहाँ पर तुक्का लगाया है तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड जो है हमारे पास में वो ल्यूकास रिएजेंट बनता है। और उसके बाद में यहाँ पर आपका प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी वाला यहाँ पर सही है, ये हमारे पास में बी सही है। ये भी मैंने कुछ दोस्त यार को भेज करके कंफर्म कराया, तो उन्होंने बी ही हमारे पास में इसका आंसर दिया है, तो इसका आंसर हमारे पास में बी है। अगर आपने इन चारों में से पहला बी मार्क किया तो आपका सही हो गया, नहीं तो गलत हो गया। डी बी बी इन चारों को आप लोग चेक करो, ये चारों करेक्ट आंसर है। और चेक करके कमेंट सेक्शन में उसी कमेंट को एडिट करके मेरे को बताओ कि आपके कितने सही हुए। 4 में से अगर आपके 2 सही हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, 3 सही हुए बहुत बहुत अच्छी बात है, 4 में 4 सही हुए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह आपने फोड़ दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई करके आपको एक अच्छे स्कोर तक पहुंचने की पूरी ट्राई करनी है। फिर जो क्वेश्चंस बच जाते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग को ये सारे स्ट्रैटेजीज यूज करके तुक्के लगाने होते हैं, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपके तुक्का टेक्निक्स पसंद आए होंगे। ऐसे तुक्का टेक्निक्स एमएसटी सीटी के एग्जाम में बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं। आप लोगों के लिए एक प्यारा सा पीसीबी वाले बच्चों के लिए कोर्स डिजाइन किया, एक्सक्लूसिव कोर्स है जिसमें आप लोगों को कम टाइम में 120 के अंदर में अगर आपका स्कोर है तो उसको बढ़ा करके 160 170 किस तरीके से लेकर के जाना है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। उसका पोस्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग यहाँ पर QR कोड स्कैन करने को दिख रहा होगा, स्कैन करके आप लोग पेमेंट स्क्रीनशॉट मेल पे भेज सकते हो, या फिर अगर आप लोग को वॉलेट नंबर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जो व्हाट्सअप लिंक है उस पर क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो। उनसे पेमेंट डिटेल, वॉलेट नंबर, पेटीएम, गूगल पे जो भी आप लोग को चाहिए वो सारी चीजें ले करके पेमेंट कंप्लीट करके आप लोग स्क्रीनशॉट मेल कर सकते हो। मेल करने के 2 से 3 घंटे में आप लोगों को जो है कोर्स मिल जाएगा और 1-2 घंटे में आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट भी कर लोगे। उसके बाद बस आप लोगों को सारी चीजों को अप्लाई करना है और एग्जाम में आपको इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।